वेल दोस्तों, आप लोग जान चुके होंगे या नहीं जानते तो बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टी20 सीरीज की शुरुआत ने करोड़ों क्रिकेट फैंस को हैरान करके रख दिया। हर किसी को उम्मीद थी कि टीम इंडिया पहले ही मुकाबले में धमाकेदार अंदाज में जीत के साथ आगाज करेगी, लेकिन मैच की तस्वीर कुछ और ही देखने को मिली। मौसम ने भी अपना रंग दिखाया और बारिश की वजह से मुकाबले का रोमांच पूरी तरह प्रभावित हो गया। हालांकि मौसम अपनी जगह था, लेकिन भारतीय टीम का प्रदर्शन भी ऐसा नहीं रहा जिसे देखकर फैंस संतुष्ट नजर आए। अगर भारतीय बल्लेबाजी पर नजर डालें तो शुरुआत से लेकर आखिर तक वही पुरानी कमजोरियां दोबारा दिखाई दी जो हमें आयरलैंड के खिलाफ देखने को मिली थी। ओपनिंग जोड़ी टीम को तेज शुरुआत नहीं दिला सकी। मिडिल ऑर्डर बड़ी साझेदारी बनाने में नाकाम रहा और फिनिशिंग भी उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। कुछ बल्लेबाज अच्छी शुरुआत मिलने के बावजूद उसे बड़े स्कोर में नहीं बदल पाए। यही वजह रही कि भारतीय टीम वो विशाल स्कोर खड़ा नहीं कर सकी जिसकी उम्मीद हर क्रिकेट प्रेमी कर रहा था। मानो ऐसा लग रहा था भारतीय टीम मैच जीतने नहीं बल्कि इंग्लैंड से मैच हारने उतरी थी। उधर संजू सैमसन लगातार 3 मैच में 10 रन के अंदर ही आउट हो रहे हैं तो दूसरे विकेटकीपर ईशान किशन भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एक अकेला अभिषेक शर्मा जो टीम को 100 रन तक तो पहुंचा ही देता है। हालांकि देखा जाए तो जब से सूर्य कुमार यादव को कप्तानी और टीम से हटाया गया है तब से टीम इंडिया को लगता है किसी की नजर ही लग गई हो। उधर आयरलैंड जैसी मामूली टीम से 2 मैचों की टी20 सीरीज में नाक कटा के आ गई तो इधर इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में हारते हारते बची। हालांकि बारिश ना होती तो इंग्लैंड भी भारत को लगभग हरा ही चुकी थी। आप ही सोचिए, कोई टीम अगर इंग्लैंड के घर में मैच खेल रही हो और 20 ओवर का मैच हो, दोनों टीमें दुनिया की सबसे खतरनाक टीमों में से एक मानी जाती हैं और 20 ओवर में मात्र 190 रन बनाना, क्या ये कोई स्कोर कहीं से भी दिखाई देता है? जहां उम्मीद थी कि आज टीम इंडिया 250 के पार का स्कोर खड़ा करेगी, लेकिन 250 तो छोड़िए, टीम इंडिया 200 तक भी नहीं पहुंच पाई। विकेट तो ऐसे गिर रहे थे जैसे पेड़ से कोई आम गिर रहा हो, एक बल्लेबाज गया नहीं कि दूसरा फिर चल देता है। अगर ऐसा ही प्रदर्शन रहा तो ये सीरीज भी भारतीय टीम को अपने हाथ से गंवानी पड़ेगी। लेकिन अब दोस्तों ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। ये हम नहीं बल्कि ये टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर कह रहे हैं, क्योंकि दूसरे टी20 मुकाबले के लिए जो प्लेइंग 11 सामने आई है उसने करोड़ों क्रिकेट फैंस के बीच हलचल मचा दी है। गौतम गंभीर ने इस बार ऐसा फैसला लिया है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। दूसरे टी20 मुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में 3 नए खिलाड़ियों की वापसी होने जा रही है। जी हां, रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले टी20 में फ्लॉप रहे 2 से 3 खिलाड़ियों को सीधे तौर पर टीम से बाहर कर दिया गया है और उनकी जगह 3 नए धुरंधरों की टीम में वापसी कराई गई है। और देखा जाए तो ये बदलाव भी जरूरी था, क्योंकि टीम इंडिया की खराब बल्लेबाजी और गेंदबाजी को देखते हुए बदलाव करना जरूरी था, जो कि टीम मैनेजमेंट ने आखिरकार दूसरे टी20 मुकाबले में करने जा रहे हैं। वही टीम इंडिया की ड्रेसिंग रूम से एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे टी20 मुकाबले में एक ऐसे युवा खिलाड़ी को टीम में डेब्यू कराया जा रहा है जो काफी लंबे समय से बेंच पर बैठा था। आखिरकार इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में उस खिलाड़ी को मौका मिलने जा रहा है। करोड़ों क्रिकेट फैंस भी यही चाहते थे कब इस खिलाड़ी को मौका मिलेगा, और आखिरकार अब हुआ घड़ी आ चुकी है, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू होने जा रहा है। अगर सच में वैभव सूर्यवंशी को दूसरे मुकाबले में मौका मिलता है तो ये सिर्फ उनके करियर का सबसे बड़ा पल नहीं होगा, बल्कि भारतीय टीम की रणनीति में भी बड़ा बदलाव माना जाएगा। युवा खिलाड़ी के पास शुरुआत से ही आक्रामक बल्लेबाजी करने की क्षमता है और टीम मैनेजमेंट चाहता है कि इंग्लैंड के गेंदबाजों पर पहले ही ओवर से दबाव बनाया जाए। दोस्तों, अब 5 मैचों की इस टी20 सीरीज का पहला मुकाबला टाई हो चुका है, यानी अब दोनों टीमों के बीच सिर्फ 4 मुकाबले बाकी रह गए हैं। ऐसे में अगर भारतीय टीम को इस सीरीज में अपना दबदबा कायम करना है और इंग्लैंड की धरती पर सीरीज जीतने का सपना पूरा करना है तो दूसरा टी20 मुकाबला किसी भी हालत में जीतना होगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आखिर हेड कोच गौतम गंभीर ने किन खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 से बाहर किया है और किन खिलाड़ियों की टीम में वापसी होने जा रही है, किसे मिलेगा मौका, कौन हुआ बाहर और किसकी होगी वापसी। उससे पहले अगर दूसरे टी20 मुकाबला की बात करें तो दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच इस 5 मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा टी20 मुकाबला 4 जुलाई दिन शनिवार को खेला जाएगा, जिसका समय भारतीय समय अनुसार यह मुकाबला रात के 10 बजे शुरू होगा। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला भी इंग्लैंड की धरती पर खेला जाएगा, जहां एक बार फिर क्रिकेट फैंस को जबरदस्त रोमांच देखने को मिल सकता है। वहीं अगर इस मुकाबले के वेन्यू की बात करें तो यह मुकाबला इंग्लैंड के ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। अब अगर इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग की बात करें तो जिस प्लेटफॉर्म पर पहला मुकाबला दिखाया गया था उसी पर दूसरे मुकाबले का भी सीधा प्रसारण देखने को मिलेगा। मतलब कि अगर आप भारत और इंग्लैंड के बीच ये दूसरा टी20 मुकाबला अपने मोबाइल में लाइव देखना चाहते हैं तो आपको ये मुकाबला सोनी लिव के ऐप में लाइव देखने को मिलेगा। जबकि अगर आप टीवी में इस मुकाबले को देखना चाहते हैं तो ये मुकाबला टीवी में स्टार स्पोर्ट नेटवर्क के चैनल में देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि एक बार फिर से इस दूसरे टी20 मुकाबले में आपको देखने को मिलेगा जबरदस्त क्रिकेट एक्शन। अब ये हो गई दूसरे टी20 मुकाबले के शेड्यूल, समय और लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ी पूरी जानकारी। लेकिन अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस सबसे बड़ी खबर की जिसने इस मुकाबले का रोमांच कई गुना बढ़ा दिया है।
जी हां दोस्तों, अब नजर डालते हैं मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड की पिच रिपोर्ट पर, क्योंकि कई बार मुकाबला खिलाड़ियों से नहीं बल्कि पिच की परिस्थितियों से तय होता है और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ओल्ड ट्रैफर्ड की पिच किस टीम का साथ देने वाली है। क्या यहां भारतीय बल्लेबाज आसानी से रन बना पाएंगे या फिर इंग्लैंड के तेज गेंदबाज शुरुआत से ही कहर बर पाएंगे? यही वो सवाल हैं जिनका जवाब हर क्रिकेट फैन जानना चाहता है। अगर ओल्ड ट्रैफर्ड की पिच की बात करें तो ओल्ड ट्रैफर्ड की पिच हमेशा से क्रिकेट प्रेमियों को एक अलग ही नजारा दिखाती है। इस मैदान का इतिहास गवाह है कि यहां कई यादगार लड़ाइयां लड़ी गई हैं। यहां की विकेट शुरुआत में तेज गेंदबाजों के लिए स्वर्ग होती है। गेंद हवा में मूव करेगी और बैटिंग करने वाली टीम के लिए पहली 10 गेंदें किसी परीक्षा से कम नहीं होंगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा और पिच थोड़ी सपाट होगी, बल्लेबाजों का बल्ला बोलने लगेगा। यहां का औसत स्कोर 165 से 165 के आसपास रहता है। वहीं मैनचेस्टर के मौसम का असर भी इस मुकाबले में काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। दूसरी पारी में ओस गिरने की पूरी संभावना जताई जा रही है। ऐसे में गेंद गीली होने के कारण स्पिन गेंदबाजों को गेंद पकड़ने में परेशानी हो सकती है। यही कारण है कि टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करने का फैसला भी ले सकती है, ताकि बाद में बल्लेबाजी करते समय ओस का पूरा फायदा उठाया जा सके। दोस्तों, अगर दोनों टीमों की बात करें तो भारतीय टीम के पास ऐसे बल्लेबाज मौजूद हैं जो तेज गेंदबाजी के खिलाफ खुलकर खेलने की क्षमता रखते हैं। वहीं इंग्लैंड की टीम को अपने घरेलू मैदान और यहां की परिस्थितियों का पूरा अनुभव है, इसलिए शुरुआती कुछ ओवर ही इस मुकाबले की दिशा काफी हद तक तय कर सकते हैं। यानी दोस्तों, ओल्ड ट्रैफर्ड की ये पिच एक बार फिर बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों की असली परीक्षा लेने वाली है और यही कारण है कि दूसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक रणनीति के साथ मैदान में उतर सकती है। टीम मैनेजमेंट कोई भी जोखिम लेने के मूड में नहीं है और यही वजह है कि प्लेइंग 11 में 3 से 4 बड़े बदलाव लगभग तय माने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अब वो समय आ चुका है जिसका इंतजार हर भारतीय क्रिकेट फैन बेसब्री से कर रहा है, क्योंकि अब हम आपको बताने जा रहे हैं दूसरे टी20 मुकाबले के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर और हेड कोच गौतम गंभीर द्वारा किए बदलाव के बाद भारतीय टीम की नई प्लेइंग 11। जी हां, अब हम आपको बताने जा रहे हैं भारतीय टीम की वो नई खूंखार प्लेइंग 11 जो गंभीर और अय्यर ने मिलकर दूसरे टी20 मुकाबले के लिए बनाई है, जिसमें 3 से 4 ऐसे बदलाव किए गए हैं जिसे हर किसी को हैरान कर दिया है। आखिर किन खिलाड़ियों की होगी छुट्टी, किन युवा खिलाड़ियों को मिलेगा सुनहरा मौका और कौन होंगे वो 11 खिलाड़ी जो भारत के लिए करो या मरो के इस मुकाबले में मैदान पर उतर सकते हैं। तो चलिए बिना कोई समय गंवाए शुरू करते हैं दूसरे टी20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम की नई खतरनाक प्लेइंग 11। अगर सबसे पहले ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो यहां पर अभिषेक शर्मा के साथ युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी मैदान पर उतरते हुए नजर आ सकते हैं। यही इस टीम का सबसे बड़ा और सबसे चर्चित बदलाव माना जा रहा है। इसके बाद नंबर 3 पर विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे सकते हैं, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। नंबर 4 पर टीम इंडिया के कप्तान श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। नंबर 5 पर उपकप्तान तिलक वर्मा टीम के मिडिल ऑर्डर को मजबूती देंगे। नंबर 6 पर शिवम दुबे फिनिशर की भूमिका निभाएंगे, जबकि नंबर 7 पर युवा ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी टीम को बल्ले और गेंद दोनों से संतुलन प्रदान करेंगे। नंबर 8 पर अनुभवी ऑलराउंडर अक्षर पटेल अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए दिखाई देंगे। गेंदबाजी विभाग में नंबर 9 पर रहस्यमयी स्पिनर वरुण चक्रवर्ती होंगे। नंबर 10 पर तेज गेंदबाज हर्षित राणा और नंबर 11 पर युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव को मौका दिया जा सकता है, जिनसे इंग्लैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। यानी दूसरे टी20 मुकाबले के लिए टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग 11 इस प्रकार हो सकती है: अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन, कप्तान श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा और प्रिंस यादव। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या गौतम गंभीर का ये नया मास्टर प्लान इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे ही मुकाबले में सफल होता है। क्या वैभव सूर्यवंशी अपने डेब्यू मैच में धमाका कर पाते हैं और क्या टीम इंडिया 5 मैचों की इस बड़ी टी20 सीरीज की शुरुआत जीत के साथ करने में कामयाब होगी।